हाँ जी, नमस्कार। स्वागत है सभी का। आज के वाक्यांश के लिए सार्थक शब्द देखेंगे। जो क्षमा ना किया जा सके, क्षमा यानी माफ़ करना, जो क्षमा ना किया जा सके उसे हम कहेंगे अक्षम्य। इसके अलावा चीर निद्रा को प्राप्त हुआ, चीर निद्रा यानी लंबी निद्रा, जो मृत्यु जिसका पर्यायवाची है चीर निद्रा। ठीक है, तो लंबी निद्रा को प्राप्त हुआ, चीर निद्रा को प्राप्त हुआ या फिर मृत्यु को प्राप्त हुआ, उसे क्या कहेंगे हम? चीर निद्रित। इसके अलावा अभिनय करने वाला पुरुष, अभिनय क्या होता है? एक्टिंग। तो अभिनय करने वाला पुरुष तो हो जाएगा अभिनेता, वहीं अभिनय करने वाली स्त्री क्या हो जाएगी? अभिनेत्री। इसके अलावा गुप्त रूप, गुप्त रूप से घूमकर सूचना देता है, कौन देता है? गुप्तचर। गुप्तचर होता है जो गुप्त रूप से गुप्त रूप से घूमकर सूचना देने वाला। इसके अलावा जो बहुत गहरा हो, अगाध। गाध का मतलब होता है छिछला, यानी पानी के ऊपर जो है, जो कम गहरा उसे कहते हैं गाध। और अगाध क्या हो जाएगा? जो अधिक गहरा हो। आज के मुहावरे लोकोक्तियाँ, दाने दाने पर मुहर, यानी दाने दाने पर खाने वाले का नाम लिखा है, वो वैसा ही है कि दाने दाने पर मुहर, यानी अपना अपना भाग्य, सबको अपने भाग्य का मिलता है। दाने दाने पर मुहर। नाम बड़े दर्शन छोटे, यानी जितना प्रसिद्धि बताई जा रही है उतने ज़्यादा गुण नहीं होना। नाम बड़े दर्शन छोटे, ये इंपॉर्टेंट है। मुद्दई सुस्त गवाह चुस्त, यानी किसी केस की बात कर ले तो जो गवाह है वो तो चुस्त है, बड़ा ही एक्टिव है, केस जीतने में काम कर रहा है, और जो पीड़ित व्यक्ति है वो ही बड़ा सुस्त पड़ा है। तो मुद्दई सुस्त और गवाह चुस्त। इसके अलावा भागते चोर की लंगोटी सही, सीधा सा मतलब है कि जहाँ से कुछ भी नहीं मिल रहा, कोई प्रॉफिट नहीं हो रहा, वहाँ से अगर थोड़ा सा भी लाभ मिल जाए तो उसके लिए क्या है? भागते चोर की लंगोटी सही। धनवंती को कांटा लगा दौड़े लोग हजार, धनवंती कौन? धनवान व्यक्ति। धनवान व्यक्ति कोई भी कष्ट हो जाए, दुख हो जाए, पीड़ा हो जाए तो उसके लिए हेल्प के लिए, सहायता के लिए बहुत सारे लोग आ जाते हैं। तो सीधा सा मतलब है धनवंती को कांटा लगा दौड़े लोग हजार। आज देखेंगे सीरा। सीरा होता है नाड़ी, यानी कोई नसें शरीर की सीरा, और सीरा होता है, ये तो है शिरा और ये होता है सीरा। सीरा मतलब छोर, किसी कोई एंड पॉइंट होता है, जैसे रस्सी है तो उसका एंड पॉइंट सीरा या छोर। इसके अलावा स्तन, स्तन होता है उरोज, इसको वक्ष भी बोलते हैं, स्तन। इसके अलावा स्तन यानी स्तन से जो निकला, यानी दूध। इसके अलावा हास, हास होता है हंसी। ठीक है, हमने एक शब्द पढ़ा था हंस, एक पक्षी, और वही हंस, हंस यानी हंसना। तो वैसे ही हास क्या हो गया? हंसी। और रास, रास का मतलब हानि, लॉस होना। ठीक है, आगे देखेंगे हम सम। सम का मतलब बराबर, बराबरी होती है तो सम। शम होता है शांति। इसके अलावा साम एक प्रकार का वेद, वेद कितने होते हैं? 4। तो तीसरे नंबर का वेद कौन सा होता है? साम वेद। पहला वेद कौन सा हो जाएगा? ऋग्वेद, यजुर्वेद, फिर सामवेद और फिर अथर्ववेद। तीसरे नंबर का वेद हो गया सामवेद। इसके अलावा शाम, शाम होना संध्या, दिन ढलना, शाम। तरी होता है ठंडक, और ये वाला तरी हम इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखेंगे हम, किसका पर्यायवाची? छोटी की मात्रा आती है तरी में, तब वो नाव का पर्यायवाची है। ठीक है, आज के विलोम शब्द महात्मा हम जानते हैं, महान जो आत्मा है, इसका विलोम हो जाएगा दुरात्मा। मानवता, जो मानव का भला करे, मानवता कहलाती है, मानव को नाश करे, नृशंसता। इसके अलावा रुक्ष, रुक्ष क्या होता है? रुक्ष मतलब कोई खुरदुरी चीज, उसको बोलते हैं रुक्ष। इसके अलावा मशृण, मशृण क्या होता है? मखमल या फिर मुलायम। विस्तृत, एक्सपेंड करना, बड़ा करना, यथेष्ट जिसे कहते हैं हम। और संक्षिप्त, छोटा करना, कोई बड़े शब्द हो तो उनके संक्षेप में लिखना, यानी छोटे रूप में लिखना। सुगढ़, सुगढ़ यानी अच्छा गढ़ने वाला, अच्छा कार्य करने वाला, और फुहड़ इसका विलोम हो जाएगा। आज के पर्यायवाची वधु, वधु के दो मतलब हो जाए, एक तो पुत्र वधु से, पतो हो यानी पुत्र की बहू, पुत्र की वधु। इसके अलावा पुत्र वधु, इसके अलावा बहू। ठीक है, आगे देखेंगे हम नवविवाहित दुल्हन जो होती है, दुल्हन, दुल्हन, नवविवाहित और वधूटी। ठीक है, शब्द ध्यान रखेंगे, वधु के पर्यायवाची। आगे वातावरण, आसपास का वातावरण, परिवेश जिसे हम कहते हैं, पर्यावरण और वायुमंडल, सिंपल है। आगे भैंस, भैंस के पर्यायवाची जरूर हम याद रखेंगे, कासरी। इसके अलावा महिषी, महिषी की मात्रा भी ध्यान रखें, महिष क्या होता है? भैंसा, और महिषी क्या हो जाएगा? भैंस। ठीक है, इसके अलावा लुलापा। इसके अलावा सैरीभी। ठीक है, सैरीभी। सुरभि क्या होता है? सुरभि, सुरभि मतलब ये गाय का पर्यायवाची, और सैरीभी ये भैंस का पर्यायवाची। सुरभि में अगर भी की मात्रा बड़ी होती है तो वो तो गाय का पर्यायवाची, और छोटी आ जाए तो वो सुगंध। आगे देखते हैं हम मछली, मछली क्या है? जख, मकर, मत्स्य, मत्स्य में ध्यान रखेंगे आदत्त और आदस्य मत्स्य। मीन और शफरी शब्द में जरूर ध्यान रखेंगे, मछली का पर्यायवाची शफरी। आगे देखेंगे मक्खन, मक्खन यानी दधीसार, दही का जो सार निकलता है, दधीसार। नवनीत यानी जो हमेशा नया रहे, नवनीत, मक्खन का पर्यायवाची, माखन, और बिलौने से बनाया जाता है इसलिए लौनी। ठीक है,
पारिभाषिक शब्दावली अपॉइंटी, अपॉइंटी मतलब जिसे नियुक्त किया गया है, वो व्यक्ति जिसे नियुक्त किया गया है उसे हम कहेंगे अपॉइंटी, नियुक्त व्यक्ति। ये इंपॉर्टेंट है। कैमरा मीटिंग, गुप्त बैठक हो तो उसे कहते हैं कैमरा मीटिंग। इसके अलावा डाटा, डाटा आंकड़े हम सब जानते हैं। एक शब्द और ध्यान रखेंगे इसके लिए, आधार सामग्री। क्या डाटा का क्या हो जाएगा, एक तो हो जाएगा आंकड़े, एक हो जाएगा आधार सामग्री। इन ऑर्डर, इन ऑर्डर मतलब किसी को क्रम से व्यवस्थित करना, क्रम से और व्यवस्थित। क्रम से कैसा भी हो सकता है, असेंडिंग ऑर्डर या फिर डिसेंडिंग, या फिर आरोही यानी नीचे से ऊपर की ओर, अवरोही ऊपर से नीचे की ओर। इसके आगे देखते हैं इंसेंटिव, किसी लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए जो सैलरी से ज़्यादा प्रोत्साहन के लिए कुछ रुपए दिया, उसे हम क्या कहते हैं, इंसेंटिव। प्रोत्साहन, लक्ष्य प्राप्त करने के लिए दिया गया अतिरिक्त वित्तीय लाभ जो भी होता है उसे कहते हैं प्रोत्साहन, इंसेंटिव। ठीक है, धन्यवाद, आज के लिए इतना ही।